हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? आई थिंक आप सब लोग बहुत बढ़िया से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम एक्सेल की टॉप 10 ट्रिक लेके आए हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम्स बहुत आसानी से सॉल्व होने वाली हैं। तो सबसे पहले यह यहाँ पे आप देख सकते हैं, मेरे पास टेबल बनी हुई है जिसमें सीरियल नंबर, नेम, कोर्स, स्कोर, इस तरीके का मैंने डेटा प्रोवाइड कर रखा है। और यहाँ पे वन बाय वन हम सारे फार्मूले को एक बार कंटिन्यू करेंगे। तो सबसे पहला हमारा फार्मूला है काउंट ए का। तो काउंट ए के लिए हम यहाँ पे फार्मूले को लगाने वाले हैं। तो यहाँ पे इक्वल टू का साइन का यूज़ करेंगे। अगर इक्वल टू नहीं लगाएंगे तो आपका फार्मूला वर्क नहीं करेगा एक्सेल में। तो देन अब हम क्या करने वाले हैं, फार्मूले को लिखने वाले हैं काउंट ए। हमने ब्रैकेट्स लगाया। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मूले में क्या रहा है, वैल्यू 1, वैल्यू 2। तो अब हम यहाँ पे, अब आपके पास मल्टीपल वैल्यू हैं तो आप मल्टीपल वैल्यू भी सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे वैल्यू को सेलेक्ट कर लूँ, अगर ये वैल्यू मेरी ये पूरी टेबल होने वाली है, तो मैंने यहाँ पे इसको ब्रैकेट बंद कर दिया और एंटर को हिट कर दिया। तो यहाँ पे मुझे 64 आंसर मिला है। ठीक है, अब ये 64 कैसे है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए 1 कॉलम 2 3 4 5 6 7 8 9। देखिए यहाँ पे ये अगर 1 से करेंगे, मैं 1 से ही कर देता हूँ, आपका कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, यहाँ पे हम सेल का नाम लिख लेते हैं A4। ठीक है, A4 से कहाँ तक है ये हमारी, अगर मैं यहाँ तक सेल ले लूँ E18, E18। ठीक है, तो ये सेल हो गई हमारे पास। अब यहाँ पे 59 है। तो क्या हम ये काउंट कर लें एक बार कि सेल 59 है या नहीं है? तो 15 सेल, 15 13, यहाँ तक 30 हो गई आपकी। यहाँ पे 45, और 45 से 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59। इसने क्या करा, जितनी भी ब्लैंक रो थी उसको काउंट नहीं किया है। ठीक है, तो काउंट ए फंक्शन क्या काम करता है, ब्लैंक रो को काउंट नहीं करता है, जिसमें आपका डेटा होगा उसी को ही ये काउंट करेगा। अब काउंट ब्लैंक वाले फॉर्मूले में आ जाते हैं। यहाँ पे सिंपल से हम फार्मूला लगाते हैं, काउंट ब्लैंक देन ब्रैकेट्स। यहाँ पे हम रेंज दे देंगे। सपोज मैं यहाँ पे इस सेल की रेंज दे देता हूँ। अब इस सेल की रेंज देने के लिए या तो आप सेलेक्ट कर सकते हो, नहीं तो सेल का नाम लिख दीजिए। D4 कहाँ तक लेना है, D18 तक, D18, और ब्रैकेट्स को बंद किया, एंटर। देखिए हमारे पास एक सेल थी जिसमें डेटा था, तो इस ये उसने 1 कर दिया। अगर मैं यहाँ पे कोई डेटा रख देता हूँ, सपोज़ मैंने यहाँ पे डेटा रख दिया, तो ये 0 हो गया और यहाँ पे भी वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो मैं इसको ब्लैंक कर देता हूँ अभी के लिए। ठीक है, काउंट। अभी काउंट किस तरीके से काम करेगा, तो काउंट के लिए यहाँ पे यूज़ करेंगे काउंट का फार्मूला और ब्रैकेट। यहाँ पे हम फिर से काउंट करेंगे तो नंबर को काउंट करना है। D4 सेल से लेके D18 तक, ब्रैकेट्स को बंद किया एंड एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 14 डिजिट आया है। हमारा जो आंसर है 14। अब क्या काउंट कर लेते हैं, क्या 14 है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। ठीक है, तो इसने क्या करा, 14 को जिसमें डेटा था उसको काउंट कर लिया। अब दूसरे नंबर पे हमारे पास जो फंक्शन है वो है सम मैक्स मिनिमम एवरेज। तो सम का सिंपल सा फार्मूला होता है इक्वल टू सम ब्रैकेट्स। अब जितने भी हमें चाहिए उन सब का हम सम निकाल लेंगे। सम का मतलब जोड़ना होता है, तो ये टोटल करके दे देगा कि कितनी वैल्यू हमें सम में मिल रही है। ठीक है, तो ये हमारी सम की इतनी वैल्यू मिल गई है। ठीक है, मैक्स वैल्यू अगर आपको निकालनी है तो उसके लिए हमारे पास फार्मूला है मैक्स, और यहाँ पे भी हम वैल्यू दे देते हैं D4 से D18 तक, D18 ब्रैकेट बंद। तो ये आप देख सकते हो 5, ये मैक्स हमारा स्कोर है, तो ये मैक्स वैल्यू दे दिया। मिनिमम वैल्यू के लिए
जो हमारा फार्मूला है इक्वल टू MIN, इसके अंदर भी हम रेंज देंगे D4 से D18 सेल तक, ब्रैकेट बंद। तो यहाँ पे 1.4 सबसे मिनिमम स्कोर है। एवरेज निकालना है तो एवरेज के लिए यहाँ फार्मूला लगते हैं इक्वल टू एवरेज ब्रैकेट के अंदर। अब यहाँ पे भी हम सेल का नेम देंगे या रेंज भी दे सकते हैं, D4 से लेकर D18 तक एवरेज निकालते हैं। तो ये हमारा कुछ एवरेज आ गया है। ठीक है, आई थिंक ये आपको बहुत क्लियरली से ये फंक्शन समझ में आ गए होंगे। 1 और 2, 1 में हमने काउंट को चेक किया, सेकंड फंक्शंस में आके हमने सम, मैक्स, मिनिमम, एवरेज को चेकआउट किया। अब हम आगे बढ़ते हैं तो वी लुकअप को सॉल्व करेंगे। वी लुकअप को सॉल्व करने के लिए अब यहाँ पे हमें वी लुकअप का फार्मूले को लिखना पड़ेगा। हमने लिखते हैं इक्वल टू वी लुकअप, ब्रैकेट लगाया। अब ये यहाँ पे कह रहा है लुकअप वैल्यू, आपको कौन सी वैल्यू, लुकअप वैल्यू मतलब आप कौन सी वैल्यू को देखना चाह रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहा कि हम जो ये जो सुमित कश्यप जो कि T3 में सेल में नाम लिखा हुआ है, उसको हम देखना चाह रहे हैं कि सुमित कश्यप का कोर्स कौन सा है। ठीक है, तो यहाँ पे लुकअप वैल्यू हमने दे दिया, ये जो K3 वैल्यू है K3। ठीक है, हमने लुकअप वैल्यू दे दी। देन टेबल एरे, अब टेबल एरे में हम अपनी टेबल को सेलेक्ट करने वाले हैं। टेबल एरे में सेलेक्ट करने के लिए आप यहाँ से दे सकते हैं B4 से कहाँ तक आपको देना है। चाहे तो आप पूरी टेबल एरे भी दे सकते हो, E15 तक, E18, ये आपकी सेल सेलेक्ट हो गई। देन कॉलम इंडेक्स नेम, आप कौन से कॉलम में वैल्यू देखना चाह रहे हो। तो देखो हम यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, तो नेम वाला ये हमारा 1 कॉलम हुआ, कोर्स वाला हमारा 2 कॉलम हुआ, तो हमने यहाँ पे लिख देंगे 2, कॉमा लगाएंगे। अब रेंज देंगे, रेंज लुकअप मतलब आपको अप्रॉक्सीमेट वैल्यू चाहिए तो ट्रू लिखेंगे, अगर एग्जिस्ट वैल्यू चाहिए तो फॉल्स लिखेंगे। तो हम यहाँ पे 0 को एंटर कर देते हैं और ब्रैकेट को बंद करते हैं और हिट द एंटर। तो आप देख सकते हैं ये हमारे पास ओ लेवल जो कि सुमित कश्यप का कोर्स है वो हमें यहाँ पे फाइंड आउट हो गया है। तो अब हम चलते हैं यहाँ पे अपने डेटा में और देखते हैं कि ये जो सुमित कश्यप हैं क्या ओ लेवल कोर्स है इनका या वाकई इनका ओ लेवल कोर्स है। देखते हैं कोई सुमित कश्यप और तो नहीं है यहाँ पे, तो और कोई भी नहीं है, सिर्फ एक ही स्टूडेंट है और जिसका कोर्स है ओ लेवल। ठीक है, तो अगर मैं इसको ड्रैग कर देता हूँ नीचे की तरफ तो सचिन कुमार और कुलदीप की वैल्यू हमें मिलनी चाहिए। यहाँ पे अच्छा ये गड़बड़ हो गया, ये सेल ज़्यादा पहुँच गया आगे, इसको हम सही कर लेंगे। V4 से E18 हमें यहीं तक तो देखना है। ठीक है, कॉलम की इंडेक्सिंग वैल्यू 2 और 0, ब्रैकेट बंद, एंटर। ठीक है, तो सचिन कुमार CS हम देख लेते हैं, सचिन कुमार का है यहाँ पे है CS। कुलदीप सिंह CCC, हम कुलदीप सिंह को भी देख लेते हैं, ये CCC। ठीक है, तो हमें वैल्यू वी लुकअप में एडजस्ट मिल गई है। ठीक है, आई थिंक आपको वी लुकअप का फार्मूला बहुत क्लियरली समझ में आ गया होगा। इसका फार्मूला एक बार आप फिर से देख सकते हैं, इस तरीके से मैंने लिखा हुआ है। ठीक है, तो अगला हमारा फार्मूला है वी लुकअप के बाद कॉनकैटनेट। कॉनकैटनेट में क्या करता है, ये दो वैल्यू को आपस में जोड़ता है। ठीक है, दो स्ट्रिंग वैल्यू को जोड़ता है। अब वैसे तो अगर हमें वैल्यू जोड़नी है हम सम का फार्मूला इस्तेमाल कर सकते हैं, बट ये दो स्ट्रिंग वैल्यू को जोड़ने का काम करेगा। किस तरीके से, सपोज ये जो सुमित कश्यप हैं ओ लेवल कोर्स के, ये दोनों वैल्यू मुझे एक साथ चाहिए, तो हम क्या लिखेंगे, इक्वल टू कॉनकैटनेट वैल्यू 1 लिखेंगे K3। ठीक है, कॉमा लगाएंगे और सेकंड वैल्यू लिखेंगे L3, ब्रैकेट बंद, हिट द एंटर। ठीक है, तो यहाँ पे एक में ही आ गई है वैल्यू। अगर यहाँ पे आप चाहते हो कि थोड़ा सा स्पेस आ जाए बीच में, तो आपको इस तरीके से मेंशन करना होगा। ठीक है, तो ये स्पेस आपको मिल गया।
मैं इसी तरीके से नीचे कर देता हूँ। ये देखिए आपको कॉन्कैटिनेट का फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट फार्मूले की तरफ चलते हैं जिसका नाम है काउंट इफ। ये क्या काम करेगा? ये काउंट करेगा कि जो हमारे पास ओ लेवल के स्टूडेंट हैं या ओ लेवल के जो कोर्स जिन्होंने स्टूडेंट्स ने ज्वाइन किया है, अब वो कितने स्टूडेंट्स। तो इसके लिए फॉर्मूला लगाएंगे इज इक्वल टू काउंट इफ ब्रैकेट रेंज दे देंगे। रेंज अब हम किसको काउंट कर रहे हैं? ये सी वाले कॉलम को काउंट कर रहे हैं। तो C4 से लेकर C18 तक हमने रेंज दे दिया, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया देंगे। क्राइटेरिया मतलब हमें कौन से हम इसको सेल में या किसके सामने रखने वाले हैं, किसको हम देख के रखने वाले हैं। तो ये जो ओ लेवल है हम इसी को फाइंड आउट कर रहे हैं कि इसमें कितने स्टूडेंट्स हैं। तो ये सेल का नाम है K8। ठीक है, क्राइटेरिया लिख लिया मैंने, ब्रैकेट बंद किया, हिट द एंटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 4 नंबर मुझे प्राप्त हुआ है। तो ये जो 4 नंबर है इसको देख लेते हैं, क्या ओ लेवल के 4 स्टूडेंट हैं? 1 देन सेकंड देन थर्ड एंड फोर्थ। या बिल्कुल करेक्ट। ठीक है, तो मैं इसी को ड्रैग कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ADC 5 और CS के 2 स्टूडेंट्स यहाँ पे मिले हैं। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है सम इफ। ये लगभग एवरेज की तरह ही काम करता है। तो ये भी पर्टिकुलर किसी डिजिट पे वर्क करेगा। तो हम इसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट्स तो यहाँ पे हमने सम इफ ब्रैकेट लगा दिया है। फॉर्मूले में हमें दिख रहा है कि रेंज लेनी है। अब हम यहाँ पे रेंज लेते हैं। रेंज के लिए अब हमें ये चाहिए कि जो ओ लेवल का या हम यहाँ पे जितने भी हमारे कोर्स हैं उनके कितना सम इफ निकल के आएगा, लगभग एवरेज निकल के आएगा। तो उसके लिए हम यहाँ पे ये जो C4 की वैल्यू है इसको लेंगे। C4 से लेकर C18 तक ये हमने रेंज ले ली, कॉमा लगाया, क्राइटेरिया ले लिया। अब क्राइटेरिया में हम फिर से K8 लेते हैं। देन अब हम सम रेंज लेने वाले हैं। सम रेंज मतलब जिसका हमें लगभग में मतलब अप्रॉक्सीमेट एवरेज निकालना है। तो अब ये तो न्यूमेरिक वैल्यू होनी चाहिए। तो न्यूमेरिक वैल्यू हमारी किस में? स्कोर में है। तो D4 को सेलेक्ट करते हैं, कहाँ तक? D18 तक। ये सेल का नाम हो गया हमारे D18, ब्रैकेट बंद किया एंड हिट द एंटर। तो यहाँ पे हमें एक ओ लेवल का एवरेज स्कोर प्रोवाइड हो गया है। इसी तरीके से यहाँ पे जो और भी कोर्सेज हैं उनकी वैल्यू हमें मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं हमारा जो 7 नंबर का फॉर्मूला है। इसके लिए हम फॉर्मूला लिखेंगे सिंपल सा इफ़ का। इफ़ ब्रैकेट लगाया, लॉजिकल टेस्ट मतलब जो आपकी सेल है D4 अगर वो ग्रेटर है 1.5 के, ठीक है 1.5 के, तो हमें क्या मिलना है? हमें कुछ नहीं देना है। और अगर वो ऐसी नहीं कंडीशन को फॉल्स करता है तो हमें देना है री एग्ज़ाम, डबल इनवर्टेड कॉमास बंद, ब्रैकेट बंद और हिट द एंटर। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो री एग्ज़ाम है वो यहाँ पे इस तरीके से हमें मिला है। ठीक है, अब इसके लिए देखिए आप एक बार स्कोर भी चेक कर सकते हैं। मैं फिर से कंट्रोल Z कर देता हूँ और यहाँ पे फिर से फॉर्मूले को लगाते हैं इज इक्वल टू इफ ब्रैकेट 1.5 ग्रेटर देन D4 ग्रेटर देन 1.5, इस कॉमा लगाया, डबल इन्वर्टेड कॉमास स्पेस, डबल इन्वर्टेड कॉमास कॉमा, डबल इन्वर्टेड कॉमास री एग्ज़ाम, डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर हमने मैसेज लिखा, ब्रैकेट बंद, हिट द एंटर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमें स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको स्कोर 1.5 से कम है या फिर 1.5 है। ठीक है, आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ये री एग्ज़ाम हमने किस तरीके से फाइंड आउट किए। ठीक है, अब हम ये अपने नेक्स्ट फॉर्मूले पे चलते हैं जिसका नाम है ड्रॉप डाउन लिस्ट।
अब ड्रॉप डाउन लिस्ट में हम क्या करना है, सबसे पहले ये जो सेल है इसको सेलेक्ट किया, देन हम डेटा वाले मेन्यू पे जाते हैं और यहाँ पे डेटा वैल्यूएशन ऑप्शन है जिसको हम क्लिक करते हैं और यहाँ पे लिस्ट को सेलेक्ट करते हैं। हम सोर्स में जाते हैं, लिस्ट ले लेते हैं कि हमें किसका ड्रॉप डाउन चाहिए, तो हमने ये नेम का ड्रॉप डाउन चाहिए तो मैंने नेम के ड्रॉप डाउन को सेलेक्ट कर लिया, देन ओके। ठीक है, अब आप देख सकते हो यहाँ पे क्लिक करेंगे तो वो नाम हमें यहाँ पे मिलने वाला है। ठीक है, अब ड्रॉप डाउन लिस्ट भी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला है कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कंडीशन होनी चाहिए जो कि हमने री एग्ज़ाम में लगाई हुई है। अब हम ये चाहते हैं कि जिनकी भी री एग्ज़ाम आया है वो क्या हो, वो रेड कलर से शो करें। तो मैंने गया यहाँ पे और टेक्स्ट दैट कंटेंट्स पे क्लिक किया, री एग्ज़ाम लिखा, री एग्ज़ाम, और यहाँ पे को फॉर्मेट देना है तो कस्टम फॉर्मेट में भी हम यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, अपने हिसाब से फॉर्मेट डिसाइड कर सकते हैं कि हमें कैसा चाहिए और ओके पे यहाँ पे क्लिक कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमने सेल को सेलेक्ट ही नहीं किया, हमें इस सेल को सेलेक्ट कर लिया क्योंकि हमने यहाँ पे सेल को सेलेक्ट नहीं किया था इसलिए हमें डेटा नहीं मिला। कस्टम फॉर्मेट को सेलेक्ट कर सकते हैं और फिल पे गए, यहाँ पे रेड कलर ले लिया। ठीक है, ओके, ठीक है, और देन ओके। अब आप देख सकते हो कंडीशनल फॉर्मेटिंग है, इस इनिंग है तो री एग्ज़ाम देना है फिर से। तो अब हमारा सबसे लास्ट फार्मूला बचता है जिसका नाम है टेक्स्ट टू कॉलम। अब टेक्स्ट टू कॉलम को सॉल्व करने के लिए हमने जो ये जो नाम लिए हैं इनको एक बार हमें कॉपी करना पड़ेगा। तो हम ये सब नाम को एक बार कॉपी कर लेते हैं और नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ, ये नाम पेस्ट हो गए। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं, अब हम यहाँ पे फिर से डेटा वाले ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे टेक्स्ट टू कॉलम का ऑप्शन मिलेगा आपको, इस पे क्लिक करेंगे और डेलिमिटेड पे यहाँ पे ये करेक्टर सच एज कॉमास और टैब सेपरेट ईच फील्ड पे क्लिक रहने देंगे। नेक्स्ट करेंगे और स्पेस पे क्लिक कर देंगे जिससे हमें स्पेस मिल जाए दोनों के बीच में, और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, देन फिनिश। देखिए यहाँ पे जिनके भी सरनेम थे वो अब अलग हो गए हैं। इस तरीके से ये आपके एक्सेल के टॉप 10 ट्रिक्स को मैंने सॉल्व किया है, आप जिसे बेहतर तरीके से सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है इन फार्मूलास को सॉल्व करने के लिए। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट फार्मूले के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिए। थैंक यू।